क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कोई फिल्म देखना शुरू करते हैं और हर 5-10 मिनट बाद बार बार अपना फोन उठाकर देखने लगे, या कोई किताब पढ़ना शुरू की हो और 2-4 लाइंस पढ़ने के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? आप बार बार फोकस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट रेस्टलेसनेस फील होती है। ऐसा लगता है जैसे माइंड कहीं सेटल नहीं हो पा रहा। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 5 बिलियन इंटरनेट यूजर्स में से लाखों लोग कॉग्निटिव ओवरलोड का विक्टिम बन चुके हैं। एक ऐसा वायरस जो साइलेंटली हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर रहा है, और इंटरनेट पर इसे एक नाम दिया गया है, ब्रेन रॉट। सवाल ये है कि क्या है ये ब्रेन रॉट और ये काम कैसे करता है? किस तरह ये सारी टेक कंपनीज हमारे माइंड के साथ खेल रही हैं? और इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस मेंटल डिस्ट्रक्शन से बचने का कोई रास्ता है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को और जानते हैं कि कैसे एआई हमारी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर रहा है। इस सब की शुरुआत होती है कोविड-19 से, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था। सभी लोग अपने घरों में मौजूद थे, लेकिन इनके पास करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी। और जहां से स्टार्ट होती है एक डिस्ट्रक्टिव हैबिट की कहानी। हर कोई अपने आप को एंगेज रखने के लिए इंटरनेट पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। कोविड से पहले जो स्क्रीन टाइम सिर्फ 4 घंटे का था, वो बढ़कर 8 घंटे से भी ज्यादा हो गया। लोग अभी स्क्रीन एडिक्शन से बाहर नहीं आए थे कि नवंबर 2022 को ओपन एआई ने चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस करवाया। एआई इंडस्ट्री में ये एक क्रिएटिव रेवोल्यूशन था। सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स। डेवलपर्स जो कई महीने स्पेंड करते थे कोडिंग के थ्रू कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने के लिए, अब इनका काम चंद हफ्तों में होने लगा। रिसर्च के लिए भी लोगों के पास अब गूगल से बेटर वर्जन मौजूद था, जो इनको बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में रिस्पॉन्स करता है। सबको ऐसा लगने लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर इग्नोर कर गए। ये जॉब्स नहीं, बल्कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेड करने लगी। लोगों ने जब एआई को यूज करना शुरू किया तो इनके पास कोई सेफ पैटर्न नहीं था फॉलो करने के लिए, और ना ही किसी को ये बताया गया कि अगर इसको सेफ लिमिट्स में यूज ना किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। हर बंदा एआई पर इतना रिलाय करने लगा कि खुद से सोचना छोड़कर छोटी छोटी चीजों के लिए भी एआई से कंक्लूजन लिया जाने लगा। और यही वो पॉइंट था जहां से शुरू हुआ एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। तो क्या है ये कॉग्निटिव ऑफलोडिंग और किस तरह से ये हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर रही है? इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। आप जरा सोच कर देखें कि वो काम जो मुश्किल होते हैं या जिनमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी जहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में कोई सवाल आया और आपने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन से एआई से इसका जवाब पूछ लिया। अब आपको जवाब तो सेकंड्स में मिल गया, लेकिन आपकी जो ब्रेन एक्टिविटी होनी थी वो यहाँ पे नहीं हुई। यानी आपके ब्रेन का वो पार्ट जो क्रिएटिव थिंकिंग के काम आता है वो ज्यादा एंगेज नहीं हुआ। और जब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तो ब्रेन का यही पार्ट जो डिसीजन मेकिंग और एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, आहिस्ता आहिस्ता लेस रिस्पॉन्सिव होता जाता है। और इसी को साइंटिस्ट कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है और किस तरह से हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। इस एनिमेशन को देखिए। जब भी हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिले, हो सकता है आपको किसी दोस्त ने कोई बात बताई हो, अब जैसे ही वो हमारे ब्रेन में जाती है तो हमारा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है ताकि इसकी कोई लॉजिक बन सके। और यही वो गोल्डन स्टेप है जहां से लर्निंग स्टार्ट होती है। इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। जब आप किसी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहने लगती हैं। आप कुछ भूलते नहीं हैं। कोई भी चीज जो हम बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं वो तभी पॉसिबल है जब ये प्रोसेसिंग वाला स्टेप ठीक तरीके से हो।
फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेसिंग वाले पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा सोचना पड़ता है, यानी एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लगती हैं, मेंटल एक्सर्शन होती है। इसीलिए अगर आप वाकई स्ट्रॉन्ग मेमोरी और एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो किसी भी इंफॉर्मेशन को सुपरफिशियली यानी ऊपर ऊपर से नहीं देख सकते, हर एक चीज को डीपली एनालाइज करना जरूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने लगेगा, दूसरी चीजों के साथ कंपेयर करेगा, आप डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करने लगेंगे, चीजों को बिग पिक्चर में रखकर सोचेंगे। इवेंचुअली इससे होगा ये कि इस पूरे टॉपिक का एक स्कीमा यानी माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एआई से पहले हम गूगल सर्च यूज करते थे और वही सेम काम अब एआई के थ्रू कर रहे हैं, तो इसमें फर्क क्या हुआ? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन बुक्स, लेक्चर्स या गूगल सर्च से लेते हैं तो वो हमें पैकेज्ड फॉर्म में नहीं मिलती। इसे समझने के लिए हम पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं, हमारा दिमाग इस इन्फॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करता है। ये सब करने के बाद रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, फिर हम कंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम वही क्वेश्चन चैट जीपीटी या दूसरे एआई से पूछते हैं तो जो काम हमारे ब्रेन ने करना था यानी प्रोसेसिंग वाला, वो अब एआई करता है। पहले वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा, इसे फिल्टर करेगा और आखिर में ऑर्गेनाइज करके हमें एक फाइनल आंसर दे देगा। इस पॉइंट पर इल्यूजन ऑफ लर्निंग शुरू होता है। ये एक नया सिनेरियो है जहाँ पे हमारे ब्रेन को लगता है कि उसने कुछ लर्न किया है, लेकिन रियलिटी में इसने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया होता। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए इस इंफॉर्मेशन को टेम्परेरीली स्टोर करता है। ना तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हुई और ना ही कोई कनेक्शंस बने जो हमें एक्सपर्ट बनाते हैं। सीधा सा एक काम हुआ, आपने सवाल पूछा और आपको कुछ सेकंड्स में उसका जवाब मिल गया, लेकिन इसमें थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीटली स्किप हो गया। अब यहाँ पर एक और सवाल कि एआई से जो हमें कंक्लूडेड इंफॉर्मेशन मिली, इसको हमने पढ़ा भी और समझा भी, तो फर्क क्या आया? फर्क बहुत सिंपल है। इल्यूजन ऑफ लर्निंग की वजह से आपको इस चीज की समझ तो आई, लेकिन आपने इससे कुछ सीखा नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आप पानी का एक गिलास एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने। अब इस पूरे प्रोसेस में आपको ये पता है कि आपने पानी के गिलास की जगह तब्दील की है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर नहीं हुई। अगर आप ये सोचते कि इस गिलास को टेबल की दूसरी साइड पे किस किस जगह रखा जा सकता है, तो ही आपका माइंड इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता और डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करता, जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर होती और अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। दूसरा डेंजरस पॉइंट ये है कि अगर आपने एआई को रेगुलरली हर छोटे बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड खुद से प्रोसेस करने की हैबिट को बिल्कुल खत्म कर देगा। और अगर कोई डिफिकल्ट चीज आपके सामने आई तो आप फौरन से पैनिक कर जाएंगे, आप इंस्टेंट हेल्प ढूंढने लगेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उनको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इसी साल जून 2025 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी MIT के साइंटिस्ट ने एक स्मॉल स्केल कंट्रोल्ड लैब एक्सपेरिमेंट किया। इसका पर्पस ये था कि एआई हमारी थिंकिंग को कैसे अफेक्ट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में 18 से 39 साल के 54 पार्टिसिपेंट्स थे, जिनके 3 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए थे, LLM, सर्च इंजन और ब्रेन ऑनली। हर ग्रुप में 18 लोग, इन सबको सेम टॉपिक असाइन किया गया जिस पे इन्हें लिखना था एक एसे। पहले ग्रुप को LLM को यूज करते हुए एसे लिखना था। ये लोग कोई भी एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या ग्रोक वगैरह इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे ग्रुप को सिर्फ सर्च इंजन यूज करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन तीसरे और आखिरी ग्रुप के लोगों ने सिर्फ अपना ब्रेन यूज करते हुए ये टास्क कंप्लीट करना था। इनको किसी भी किस्म का एक्सटर्नल टूल यूज करने की परमिशन नहीं दी गई थी। ये टास्क कंप्लीट करने के बाद तीनों ग्रुप्स के लोगों के ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी लेवल्स को EEG एनालिसिस यूज करते हुए कंपेयर किया गया एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। जिन लोगों ने एआई से हेल्प ली, इनकी जो ब्रेन एक्टिविटीज थी वो कंपैरेटिवली दूसरे ग्रुप्स की ब्रेन एक्टिविटीज से सिग्निफिकेंटली कम थी। इनका एंगेजमेंट लेवल और फोकस भी काफी हद तक कम था। इसके बाद इन लोगों का मेमोरी टेस्ट किया गया जिसमें इन्हें कुछ सेंटेंसेस रिकॉल करने के लिए कहा गया जो उन्होंने अभी अभी एसे में लिखे थे। लेकिन शॉकिंगली LLM ग्रुप के ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को ये याद नहीं था कि उन्होंने क्या लिखा है। इसके कुछ महीनों बाद इन लोगों में से 18 पार्टिसिपेंट्स को फिर दोबारा से बुलाया जाता है रिसर्च के चौथे सेशन के लिए। लेकिन इस दफा इसमें एक ट्विस्ट था कि LLM और ब्रेन ओनली ग्रुप्स को आपस में स्विच किया गया।
LLM ग्रुप यानी जिन लोगों ने पहले AI यूज किया था, अब वो सिर्फ अपना ब्रेन यूज करेंगे और ब्रेन ओनली ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स AI यूज करके ये टास्क कंप्लीट करेंगे। इसके रिजल्ट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। जिन लोगों ने फर्स्ट स्टेज में AI का यूज किया था, इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही और ब्रेन कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कम थी। इसके अलावा इतना टाइम गुजरने के बाद भी इनके ब्रेन लेवल्स वापस नॉर्मल स्टेट पर भी नहीं आए थे, जबकि वो लोग जिन्होंने पहले सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल किया था इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इनकी परफॉर्मेंस AI के साथ भी बहुत अच्छी थी और इनकी ब्रेन एक्टिविटी कंप्लीटली नॉर्मल थी। तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि AI पर ज्यादा डिपेंड करने से मेंटल एंगेजमेंट और कॉग्निटिव एक्टिविटी स्लो हो जाती है और खुद से सोचने समझने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो जाती है। साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव डेट कहते हैं, यानी आपने टाइम बचाने के लिए AI से कुछ इंफॉर्मेशन उधार ली जो फ्यूचर में आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग खोकर चुकाना पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपकी याददाश्त भी कमजोर होती जाएगी। आप छोटी छोटी चीजों को भी ठीक तरीके से याद नहीं रख पाएंगे। मिसाल के तौर पर ऑफिस से घर आकर आपने सबसे पहला काम क्या किया, ये सोचने के लिए भी आपको दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा। इसी तरह की एक और रिसर्च गूगल इफेक्ट या ट्रांजैक्टिव मेमोरी के नाम से भी मौजूद है कि जब लोगों को पता हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर बहुत आसानी से मिल जाएगी तो उनका दिमाग ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने की कोशिश नहीं करता। ये सिर्फ इतना याद रखता है कि ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा। ये एक तरह की जस्ट इन टाइम मेमोरी है जिससे एक क्रिएटिविटी कोलैप्स पैदा हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है या इस तरह के दूसरे LLMs कैसे बनते हैं? काफी सारे लोग ये समझते हैं कि AI जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है वो 100% ऑथेंटिक होती है। इन्हें लगता है कि शायद AI टूल्स किसी यूनिवर्सल सोर्स ऑफ ट्रुथ से कनेक्टेड हैं और यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो वो AI यूज करते हुए बार बार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सच कुछ और है। बेसिकली AI टूल्स में सच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर ये इस तरह से ट्रेन नहीं किए गए तो फिर ये काम कैसे करते हैं? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। ये सारे AI मॉडल्स प्रोबेबिलिटी नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रॉम्प्ट सेंड की, अब ये इसमें से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेगा, फिर वो सोचेगा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से परफेक्ट हो सकते हैं और इसी तरह से अंदाजे लगाकर एक रिलेटेबल आंसर आपके साथ शेयर करता है जो बहुत सारे लोग बगैर क्रॉस चेक किए सच मान लेते हैं। एप्पल के इस व्हाइट पेपर को देखें जो कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुआ है। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि चैट जीपीटी और दूसरे LLMs एडवांस्ड रीजनिंग के लिए केपेबल नहीं है। इसकी मैं आपको रियल एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने AI से सवाल पूछा कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। अब इसके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या दिमाग तो है नहीं, ये एक लिमिटेड डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया मॉडल है। तो ये अपने डेटाबेस में मोटिवेशनल कोट्स, फिलॉसफी और दूसरी रिलेटेड चीजों को सर्च करेगा और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क यूज करते हुए अंदाजे लगाएगा कि कौन सा ऐसा वर्ड या सेंटेंस है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हुआ है और आखिर में आपको एक जवाब मिलेगा, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। अगर जनरली देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपके कॉन्टेस्ट, लाइफ और रियल चैलेंजेस से रिलेटेड हो। अब यही वो पॉइंट है जो बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। AI पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के रिजल्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा इस रियल लाइफ इंसिडेंट से लगा सकते हैं। जब फरवरी 2023 में एक अमेरिकन सिटीजन पोर्शिया वुडरफ को कार जैकिंग के इल्जाम में अरेस्ट किया गया क्योंकि पुलिस के AI फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने पोर्शिया का फेस कार जैकिंग के किसी सस्पेक्ट के साथ मैच कर दिया था। लेकिन एक महीने बाद पुलिस को इन्हें छोड़ना पड़ता है जब उन्हें पता लगा कि ये सब सिर्फ AI सिस्टम की गलती की वजह से हुआ है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शायद आपको लग रहा हो कि AI को यूज नहीं करना चाहिए या टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन सच ये है कि मसला टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं जिसमें आप AI को यूज करते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड डेटा लिमिटेड है या पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो LLM का प्रोबेबिलिटी वाला आंसर मोस्ट केसेस में गलत या इनकम्प्लीट हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद इस चीज में एक्सपर्ट हैं और इस डेटा को क्रॉस चेक करना आता है तो आप AI के रिस्पॉन्स में गलत या सही का अंदाजा लगा सकते हैं या इसको एटलीस्ट एक्यूरेट बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो ये बहुत खतरनाक डिल्यूजन हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसे किस तरीके से सेफली यूज करके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जाए और कैसे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से
बचा जा सकता है? इसका जवाब बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि हमारे ब्रेन के पास एक पावर है जिसको यूज करके वो हमारी हैबिट्स को बदल सकता है। जैसे आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं या कोई नई जबान सीखने लगे हैं, तो जब आप इस पर फोकस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स न्यू कनेक्शंस बनाने लगते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो काम आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे हमारे ब्रेन ने डिस्ट्रक्शन की हैबिट को अडॉप्ट किया था, बिल्कुल इसी तरह हम अपने ब्रेन को फोकस करना भी सिखा सकते हैं या कंट्रोल्ड एक्टिविटीज के लिए ट्रेन कर सकते हैं। आपने ये बात कई दफा सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है। तो इस केस में भी बेसिकली आप अपने ब्रेन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेन कर रहे होते हैं, और जब ये गुड हैबिट्स का पैटर्न कंप्लीट होता है तो आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रूवन वेज हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं डिस्ट्रक्शन, रेस्टलेसनेस और प्रोकास्टिनेशन से बच के एआई को मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करने के लिए। सबसे पहले नंबर पे, किसी भी चीज के लिए एआई यूज करने से पहले खुद माइंड मैपिंग करें, जैसे कि प्लानिंग, क्रिएटिव आइडियाज या पॉसिबल सॉल्यूशंस, और एक रफ रोड मैप तैयार करें। इसके बाद एआई को एज ए असिस्टेंट यूज करते हुए इन चीजों को ऑर्गेनाइज करवाएं। अगर कोई रिसर्च करनी है तो एआई से क्रेडिबल सोर्सेज लेने के बाद इनको खुद मैनुअली चेक करें। जब आप पहले खुद सोचेंगे और फिर एआई को यूज करेंगे एज ए टूल, जैसे ब्रेन ओनली ग्रुप ने यूज किया था, तो इससे आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसके अलावा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। दूसरा ये कि दिन में कुछ वक्त, फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारें। इस टाइम में आप बुक्स पढ़ लें या वॉक पे चले जाएं, ताकि आपके ब्रेन को कंसेक्टिव एफर्ट से कुछ पीसफुल ब्रेक मिले। तीसरा पॉइंट है क्रिएटिंग फ्रिक्शन, यानी जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठे तो अपने फोन को वर्क मोड पे लगा दें, जिससे आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे जो बार बार डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ऐसा करने से आपके ब्रेन का फोकस इंप्रूव होगा। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आपका अटेंशन स्पैम बहुत कम है तो कोई भी काम दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरे फोकस के साथ करें और आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम इंक्रीज करते जाएं। यानी अगर पहले दिन आपने ये काम 5 मिनट के लिए किया तो 1-2 दिन बाद 10 मिनट करें, फिर 20 मिनट करें, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते जाएं। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी डुअल डायरेक्शन में काम करती है, यानी आप अपने ब्रेन को स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी। तो हमें सिर्फ उन हैबिट्स के ऊपर फोकस करना होगा जो हमारी प्रोडक्टिविटी, अटेंशन, मेमोरी और क्रिएटिव स्किल्स को इम्प्रूव करें। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी हमें असिस्ट करने के लिए है, ना कि डिक्टेट और डिस्ट्रॉय करने के लिए। एआई टेक्नोलॉजी को यूज ना करना या इग्नोर करना हमारे लिए फ्यूचर में एक डिजास्टर हो सकता है, लेकिन इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना हमारे लिए और बड़े हेल्थ चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। तो जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी हैं उनको सीखें और यूज करें, लेकिन एक सेट पैटर्न के साथ, जिससे आपकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म ना हो। क्योंकि अगर आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई तो आप इस टेक्नोलॉजी को भी यूज नहीं कर पाएंगे। जरा सोच कर देखें, अगर गूगल और ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स अचानक से बंद हो जाएं तो क्या आप अपना काम ठीक से कर पाएंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी ही काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने बनाई हैं। मेरे चैनल पे मौजूद प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।